सभी को नमस्ते जी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। और इस बार की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम लोग ये लास्ट स्वर का जो हमने भेद किए थे, जो स्वर की तीसरी कैटेगरी रह गई थी, उस तीसरी कैटेगरी को यहाँ देखेंगे। तो तीसरी कैटेगरी में उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। उत्पत्ति यानी कि सोर्स के आधार पर, इंग्लिश में सोर्स कहते हैं और हिंदी में स्रोत भी कहते हैं। इस स्रोत के आधार पर भी जहाँ से ये निकले हैं, ये स्वर जहाँ से निकले हैं। तो आओ देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर या लघु स्वर, जिनको हम लोग कह देते हैं मूल स्वर कह लो या लघु स्वर कह लो। मूल स्वर, मूल का मतलब होता है जड़, मूल का मतलब होता है जड़। एक मूलधन भी होता है, मूलधन जो इंटरेस्ट ब्याज वगैरह आप चैप्टर पढ़ते हो ना, उसमें आता है मूलधन। तो वो मूल अलग चीज़ है। यहाँ पर क्या है, मूल, मूल का मतलब एक जड़ भी होता है, यानी कि शुरुआत। जड़ मतलब शुरुआत, जहाँ से वो चीज़ शुरू हो। और देखो ये जन्म से ऐसे ही है, तो जन्म से ही किसी चीज़ की शुरुआत होती है। जड़ कहाँ से होती है? जन्म से होती है। तो कह सकते हैं कि जन्म से ये ऐसे ही है, मतलब जैसे इनका जन्म के समय में ये जैसे थे आज भी ये वैसे ही हैं और इनमें कहीं कोई और चेंज नहीं है। तो देखो ये चार हैं, कितने हैं? ये चार हैं। कौन कौन से? अ ई उ री, अ ई उ री, ये चार हैं। ठीक है जी। और इन्हीं चारों की एक और कैटेगरी हम लोगों ने देखी थी जब हमने किया था ह्रस्व स्वर, है ना। उच्चारण काल के आधार पे जब स्वरों को बांटा गया तब उसमें एक आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में भी यही सारी चीजें आती हैं। और इन स्वरों को, इन चार स्वरों को बनने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं है। ये चारों स्वर स्वतंत्र हैं भी, मतलब सारे के सारे स्वर तो स्वतंत्र ही होते हैं, लेकिन इन चारों को बनने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में ही पूरे हैं। आगे देख लेते हैं। संधि या संध्या। संधि का मतलब होता है जुड़ना। संधि को ही संध्या भी कह देते हैं, दीर्घ भी कहते हैं और गुरु स्वर भी कहते हैं। एक और बात, यहाँ लघु स्वर लिखा था, है ना। मूल स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर क्यों कहा गया? क्योंकि इनको बोलने में कम समय लगता है। हमने ह्रस्व स्वर में ये बात की थी। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है घटना या कम होना, यानी कि कम समय में जिसका उच्चारण हो जाए। तो इनका भी उच्चारण कम समय में ही होता है, मतलब ये सेम ही चीज़ है, बस नाम बदल कर आपके पास आया है, उत्पत्ति के आधार पर आ गया। संधि या संध्या मतलब जुड़कर जब बनती है ना, जब दो स्वर आपस में जुड़कर बनते हैं तब उसको हम लोग संधि कह देते हैं, संध्या भी कह देते हैं। संधि कह लो या संध्या कह लो, या दीर्घ है या गुरु स्वर। अब दीर्घ क्यों कहा गया? जाहिर सी बात है, इनके उच्चारण में थोड़ा लंबा समय लगता है। ह्रस्व स्वर के मुकाबले दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है, आप ये मानकर चल सकते हैं। तो दो मूल स्वरों के जुड़ने या फिर दो स्वरों के योग से, मतलब दो मूल स्वर ही जुड़ जाएं या फिर दो मूल के अलावा कोई और जो दीर्घ स्वर है चाहे वो जुड़ जाए, तो उन स्वरों के योग से बनते हैं ये संधि या संध्या स्वर। इनकी संख्या 7 है। पूछा जाता है कि संध्या स्वर कितने हैं या संधि स्वर कितने हैं या बोले दीर्घ स्वर कितने हैं, तो देख लो, आपने याद रखना है ये 7 हैं। अब जो ये 7 है तो कैसे? आ ई उ, बड़ा ऊ लगा हुआ है, लंबा ले जाएंगे ऊ। अब देखो ये तो हो गए। इन तीनों को हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इन तीनों को हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर। तो ये तीनों ही मूल दीर्घ स्वर हैं। ठीक है जी। अब देखो मूल, मूल मतलब जड़ से, तो मूल में देखो छोटी ई, ये मूल स्वर क्या थी? छोटी ई थी ना। तो छोटी ई को ही हमने 2 बार जोड़ा तो बड़ी ई बन गई। इसी तरह की कैलकुलेशन हम लोगों ने जब हम लोगों ने उच्चारण काल के आधार पे किया था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर जब ये किए थे तब भी हमने यही फंडा लगाया था और यहाँ पर भी यही फंडा है, बस नाम का ही अंतर आ रहा है। तो नाम का ही ध्यान रखना कि नाम में ही अंतर है। ठीक है। तो मूल देखो, मूल स्वरों को जोड़कर ही एक दीर्घ स्वर बन गया। इसी को हम गुरु स्वर भी कहेंगे। इसी को हम संधि स्वर, देखो संधि, संधि का मतलब जुड़ना, तो इनकी संधि हो रही है, तो जुड़ रहा है। अब आगे देखो, ए ओ औ, ए ओ औ। कई लोग ये सोचते हैं कि 2 बार ए को जोड़ेंगे ना तो ए बन जाएगा। जैसे हमने 2 बार छोटी ई को जोड़ा तो बड़ी ई बन गई, वैसे ही लोग ये सोचते हैं कि 2 बार छोटी ए को जोड़ेंगे ना तो ये ए बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखो इन दोनों का उच्चारण सेम है ना। ई का और ई का जो उच्चारण करने का जो तरीका है वो सेम है, लेकिन ए और ए का उच्चारण करने का तरीका सेम नहीं है।
ए में मुंह खुलता है और ए में मुंह कम खुलता है, ए, ठीक है, ज्यादा मुंह खुलता है। लेकिन ई में आप करके देख लो, ई मुंह उतना ही रहा। मुंह में होठों के आकार में जो हमारे होंठ थे, जब इनका हमने किया ना, इन दोनों को जोड़ा, तो देखो छोटी ई और बड़ी ई के उच्चारण करने में मुंह की आकृति ज्यादा बदलाव नहीं होता, मुंह की आकृति में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन ए में बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो यहाँ पर हम इसकी तरह नहीं सोच सकते कि 2 बार छोटी ए को जोड़ेंगे तो बड़ी ए बन जाएगी, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए स्पेशली ये चीज मैं बता रहा हूँ। अब देखो ओ, अब यहाँ पर भी लोग यही सोच 2 बारी ओ को जोड़ दो तो ओ बन जाता है, ये गलत है, ये सोचना ही गलत है। आप 2 बारी, क्योंकि ओ और औ के उच्चारण में हमारे मुंह की आकृति बहुत बदल जाती है। आप खुद बोल कर देखो, ओ औ, तो औ में तो थोड़ा मुंह खुल गया ना, तो मुंह का जो शेप है, जो आपके होंठों का जो शेप है, आकार है, वो बदल जाता है। तो इसलिए इन सब में हम ये वाले केस नहीं लगा सकते कि सेम चीज़ों को जोड़कर एक बड़ा दीर्घ बन जाएगा या दीर्घ स्वर बन जाएगा, ऐसे हम इसमें नहीं कर सकते। इसलिए इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया। अगर कोई पूछे कि संधि या संध्य स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलोगे 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल दीर्घ स्वर, जो कि इस तरह से जुड़ते हैं, और ये 3 है, ठीक है। फिर पूछा गया संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर इनको कहा गया ए ओ औ, ये कितने हैं, 4 हैं, ठीक है जी। तो इस तरह इन 2 पार्ट में इनको बांटा गया संधि या संध्य स्वर को, एक तो मूल दीर्घ स्वर में और दूसरा संयुक्त स्वर में इनको बांटा गया। संयुक्त स्वर कौन से हैं, ये 4 हैं, अ प्लस ई। इस तरह की कैलकुलेशन हम लोग पहले कर चुके हैं, जब हमने ह्रस्व स्वर किया था, संयुक्त स्वर जब उस समय किया था उच्चारण काल के आधार पर, तब हमने ये सारी कैलकुलेशन की थी। तो वो सारी कैलकुलेशन मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैंने एक बार पहले ही बता दिया है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब स्वरों का जो ये वर्गीकरण हमने किया है, ये वर्गीकरण तो हमने देख लिया। उसके बाद देखेंगे कि स्वरों का प्रयोग हम व्यंजनों के साथ किस प्रकार करते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा, और अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ वाकई सिखाने में आपको एक अच्छी चीज़ दी गई है, तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है जी। धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।